वेलकम टू टॉप बर्ड स्टोरी टीवी। बहुत समय पहले एक जंगल में रानू और मीनू नाम की दो चिड़िया रहती थी। एक दिन मीनू रानू के पास आती है। रानू बहन, पास वाले जंगल में बहुत ही बड़ा मेला लगा है। कल ही संदेश आया था, हम सब वहाँ जा रहे हैं और वहाँ के सभी पक्षियों ने हमें बुलाया है। मुझे तो सोचकर ही बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तुम भी जल्दी जल्दी तैयार हो लो, साथ में चलेंगे। मीनू, तुम्हें पता है कि मेरी बेटी रिंकी अभी बहुत ही छोटी है, मैं इतना लंबा सफर तय नहीं कर पाऊंगी। पर हम सब तो है ना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग मेरी वजह से परेशान हो। तुम लोग वहाँ मजे करने जा रहे हो और अगर तुम लोग मेरी वजह से मजे नहीं कर पाए तो वहाँ जाने का क्या फायदा। तुम चली जाओ, सिर्फ 2 ही दिन की बात है, मैं रह लूंगी और अगली बार मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। तब तक रिंकी भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, पर तुम साथ होती तो और ज्यादा मजा आता। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अपना और रिंकी का ख्याल रखना। रानू, तुम कालू कौवे को मत बताना कि हम मेले गए हैं। तुम्हें तो पता है पिछली बार उसने हमें कितना शर्मिंदा करवाया था, और तुम भी उसे ज्यादा मुंह मत लगाना। मीनू, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं कालू को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। और मीनू यह कह के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह होते ही सारे पक्षी मेला देखने के लिए दूसरे जंगल चले गए। वह सब बहुत ही खुश थे और मौसम भी बहुत ही अच्छा था। वह जल्दी ही दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रानू चिड़िया बहुत ही दुखी होकर अपने घोंसले में बैठी थी। कितना सोना सोना लग रहा है ये जंगल। अभी 2 दिन है, कैसे कटेंगे। एक बार रिंकी बस ठीक हो जाए, फिर मैं इसे भी मेले दिखाने ले चलूंगी। एक बार जब सभी पक्षी मेले से लौट आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि वो मेरी घोंसला बनाने में मदद कर दे। बरसात का मौसम भी तो आने वाला ही है। रानू चिड़िया की बेटी अभी बहुत ही छोटी थी और वह बहुत ही बीमार भी रहा करती थी, इसलिए रानू ने अपना घर अभी नहीं बनाया था। रात हो जाती है और रानू सो जाती है। वह सुबह उठती है और देखती है कि चारों तरफ मौसम बहुत ही खराब हुआ था। वह सोचती है कि मेरा घोंसला भी पक्का नहीं है और अगर बारिश हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी। अचानक बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत ही तेज थी, जिसके कारण रानू चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ। मैं अकेली हूँ और कालू के पास भी नहीं जा सकती। वह बहुत ही स्वार्थी है, वह मुझे अपने घर में नहीं रखेगा। रानू हताश होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और रिंकी की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो जाती है। अब मैं क्या करूं? अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊं? दिन ढल रहा था पर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा ही रहा तो रिंकी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। मुझे कालू कौवे के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। रानू कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलिए, देखिए मैं आई हूँ। बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। मेरी बेटी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। कृपया मुझे आज के दिन अपने घर में रहने दें। तभी रिंकी जोर जोर से रोने लगती है। क्या हुआ? क्यों परेशान कर रही हो? कालू भैया, मेरा घोंसला टूट गया है, कृपया मुझे आज के दिन अपने घर में रहने दें। नहीं नहीं, तुम कहीं और जाओ, मेरे घर में जगह नहीं है। ऐसा बोलकर कालू अपने घर के अंदर चला जाता है। रानू चिड़िया बहुत ही दुखी हो जाती है और रानू बहुत ही दुखी होकर तोते के घर चली जाती है। तोते भैया, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ रानू। बारिश के वजह से मेरा घोंसला टूट गया है और रिंकी की तबीयत भी ठीक नहीं है। और तोता रानू चिड़िया को अपने घर के अंदर बुलाता है। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने घर में जगह दी। धन्यवाद बोलने की कोई जरूरत नहीं है रानू, तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो। तुमने मुश्किल वक्त में मेरी भी मदद की थी, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। रानू पूरी रात भर जागती है, पर अगले दिन बारिश रुकी नहीं थी और रिंकी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर सारे पक्षी मेले में बहुत ही ज्यादा मजा कर रहे थे। उन्हें तो अपने जंगल वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। अब हमें अपने जंगल वापस चलना चाहिए। रानू अकेली है और रिंकी की तबीयत भी ठीक नहीं थी।
बुलबुल बड़े ही उदास मन से बोलती है, बस आज के दिन यहाँ पर रुक जाते हैं, कल हम पक्का अपने जंगल वापस चलेंगे। ठीक है, बस आज के लिए, कल हम किसी भी हालत में अपने जंगल वापस लौट चलेंगे। और सभी इस बात को मान लेते हैं। अगली सुबह होते ही सारे पक्षी अपने जंगल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वे अपने जंगल पहुंचते हैं तो सबसे पहले रानू चिड़िया के घर जाते हैं। वहां जाकर वह देखते हैं तो रानू चिड़िया अपने घोंसले में नहीं थी और तेज बारिश और तूफान की वजह से उसका घोंसला नीचे बिखरा पड़ा था। सभी पक्षी परेशान हो जाते हैं। तभी मीनू चिड़िया बोलती है, हमें दूसरे जंगल इतने दिन नहीं रुकना चाहिए था। हमने रानू चिड़िया को अकेला छोड़ दिया था। अब देखो पता नहीं कहाँ होगी और उसका घर भी टूट गया है। मुझे लगता है कि वह दूसरे पक्षी के घर गई होगी। चलो हम तोते के घर चलकर देखते हैं। वे सब तोते के घर जाते हैं और वहाँ रानू चिड़िया को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। रानू चिड़िया भी बहुत खुश होती है और वह धीरे धीरे कर सारी बात बता देती है कि कालू कौवे ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। सभी पक्षी कालू कौवे से बहुत ही नाराज होते हैं और वह रानू चिड़िया से वादा करते हैं कि वह उसे एक नया घर बनाकर देंगे जो बहुत ही मजबूत होगा। और कुछ ही दिनों में सारे पक्षियों ने मिलकर रानू चिड़िया के लिए एक बहुत ही मजबूत घर बना दिया था। रानू चिड़िया, तुम्हारा नया घर कैसा है, हमें बताओ। क्या तुम्हें अपना नया घर पसंद आया? हाँ, ये घर बहुत ही अच्छा है। आप लोगों का बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी ज्यादा मदद की। मैं आप लोगों का ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। नहीं रानू, हम तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकते हैं, आखिरकार तुम हमारी दोस्त जो हो। और उस दिन से सारे पक्षी साथ में मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए और साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।